गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नैनो मटेरियल स्टार्ट करेंगे। नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ होता है। नैनो मटेरियल्स आर मटेरियल्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशन इन रेंज 1 to 100 नैनोमीटर। कि ऐसे मटेरियल की जिनकी एक भी डायमेंशन हमारी किस रेंज के अंदर हो, 1 से लेके 100 नैनोमीटर्स तक हो, उसे हम नैनो मटेरियल्स कहते हैं। हमारा 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। At this scale, materials exhibit unique electrical, mechanical, optical, magnetic, and chemical properties. Different bulk material due to increased surface to volume ratio and quantum effect. कि जब हम कोई मटेरियल को इस डायमेंशन तक छोटा कर देते हैं तो जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक्स, केमिकल, ये सारी क्या होती है? चेंज हो जाती है। और ये चेंज क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और उस टाइम पे हमारी क्वांटम फिजिक्स यूज होती है इन सभी को डिटरमाइन करने के लिए। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता क्या है? द रेशियो टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ मटेरियल टू इट्स वॉल्यूम। कि जब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस एरिया का रेशियो निकाले वॉल्यूम के साथ, इट मीन्स सरफेस एरिया डिवाइड बाय में वॉल्यूम, तो यहाँ से हमारा इसका रेशियो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में क्यूब है जिसकी साइड क्या है? एल है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6L² हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L³ हो जाएगा। हम इसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे? सरफेस से डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, तो हमारा 6L² डिवाइड बाय में L³ आ जाएगा। यहाँ से हमारा L² से L³ कैंसिल हुआ, हमारे पास में L बच जाएगा, तो हमारी रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/L। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारी L की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जो हमारा रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और नैनो मटेरियल्स के अंदर हमारी जो लेंथ है इसकी वैल्यू पहले से बहुत कम है, जिससे कारण हमारा जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हमारा बहुत ज़्यादा होता है। Why surface to volume ratio increases at nanoscale? कि जब भी हमारा कोई पार्टिकल नैनो स्केल की डायमेंशन के अंदर होता है उस टाइम पे उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज क्यों हो जाता है? या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे नैनो मटेरियल्स होते हैं वो हमारे अनयूजुअल, मतलब कि अलग प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? एट नैनो स्केल द साइज ऑफ पार्टिकल बिकम एक्सट्रीमली स्मॉल। कि जब हम नैनो स्केल कोई भी डायमेंशन की बात करते हैं उस टाइम जो पार्टिकल का साइज होता है हमारा बहुत छोटा हो जाता है, जिससे कारण हमारा सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हमारा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? अपॉन में साइज होता है। कि जितना कम हमारा साइज होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा? सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हमारा होगा। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर हमारा कोई मटेरियल का साइज बहुत ज़्यादा कम होगा तो उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है हमारा सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होने का? दे हैव मोर एटम्स ऑन द सरफेस देन इनसाइड। कि उनका साइज इतना स्मॉल हो जाता है क्योंकि जो सरफेस पे एटम होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं उसके अंदर के एटम से, जिससे कारण हमारा सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा हो जाता है। एंड ड्यू टू द इंक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, कि जो हमारा सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो इंक्रीज हो जाता है उसके कारण जो हमारा मटेरियल होता है हमारा क्या होता है? हायरली रिएक्टिव हो जाता है, हाईली एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आ जाती है उसके अंदर, और वो कैटालिटिक्स की तरह बिहेव करता है, रिएक्शन के अंदर उनको इजिली करवाने के अंदर हेल्प करता है। एंड इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, कि उस मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी हार्डनेस भी इंक्रीज हो जाती है। नैनो स्केल इट रेफर टू साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। जैसे कि हमारा प्लेन स्केल आता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर वो हमारा सेंटीमीटर के अंदर होता है, तो हम उसको स्केल कहते हैं। सेम वैसे ही जो स्केल हमारा 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है उसको हम नैनो स्केल कहते हैं। एट दिस डायमेंशन क्लासिक फिजिक्स नो लॉन्गर अप्लाइड, क्वांटम फिजिक्स बिकम डोमिनेंट, विच रिजल्ट्स इन। कि जो हमारी कोई भी डायमेंशन नैनो स्केल तक आ जाती है तो उस टाइम पे हमारी जो क्लासिक फिजिक्स है वो उस पर वर्क नहीं करती, उस पर हमारी क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। और क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट के कारण उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जो सब कलर और कंडक्टिविटी है वो उसके साइज पे डिपेंड करते हैं, और उसकी जो कैटलिस्ट बिहेवियर होता है वो हमारा क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, कि हमारे नैनो मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं? दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डायमेंशन आर इन नैनो स्केल। नैनो मटेरियल्स की कितनी नंबर ऑफ डायमेंशन नैनो स्केल के अंदर है उससे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। ये मेनली हमारे 4 टाइप के होते हैं: 0D, 1D, 2D, 3D। इट मीन्स 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 0 डायमेंशन ऑल डायमेंशन आर इन द नैनो स्केल। 0 डायमेंशन की सभी डायमेंशन किसमें होती है? नैनो स्केल के अंदर होती है। सभी डायरेक्शन हमारी कौन कौन सी होती है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो हमारी तीनों क्या होती है? नैनो स्केल के अंदर होती है। और इसकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल डॉट की तरह होती है। तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? क्वांटम डॉट एंड नैनो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सेकंड है 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन आर नैनो स्केल एंड 1 डायमेंशन इज लार्जर। कि इसके अंदर हमारी 2 डायमेंशन नैनो स्केल के अंदर होती है और बच्ची 1 डायमेंशन हमारी बड़ी हो सकती है। उसकी शेप हमारी कैसी हो जाती है? वायर या फिर रोड की तरह इसकी शेप होती है। फॉर एग्जांपल नैनो ट्यूब्स हो गया, नैनो रोड्स हो गया, और हमारी नैनो वायर होगी जैसे मेटेलिक
वायर हो जाती है। थर्ड टाइप है टू डायमेंशन। वन डायमेंशन हमारी नैनो स्केल के अंदर होती है और बाकी बची दो डायमेंशन हमारी बड़ी होती है। इसकी शेप हमारी शीट या फिर थिन वॉल की तरह होती है। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ग्राफीन। ग्राफीन हमारी क्या होती है, थिन शीट होती है ग्रेफाइट की। नैनो फिल्म्स एंड नैनो कोटिंग इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फोर्थ टाइप है हमारा थ्री डायमेंशन। नैनो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री डायमेंशन बट बल्क फ्रॉम अपीयरिंग लार्ज। कि हमारा एक नैनो स्ट्रक्चर जो देखने में बड़ा लगता है बट उसकी तीनों डायमेंशन क्या होती है, नैनो स्केल के अंदर नहीं होती है टाइप से, बट वो हमारा नैनो मटेरियल्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा नैनो कंपोजिट हो गया या फिर जो हमारा पॉलीक्रिस्टलिन नैनो मटेरियल्स हो गए। हम इनको याद कैसे रख सकते हैं कि जो जीरो डायमेंशन डॉट होती है, वन डायमेंशन डॉट, टू डायमेंशन शीट एंड थ्री डायमेंशन हमारा ब्लॉक होता है। ये इनकी क्या है, शेप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।